हाय गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा सीरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एशियन टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां सिपाहियों से लड़ रही होती है और एक लड़की आकर सबको मारते मारते राजा को भी मार देती है और खुद कहती है कि अब मैं यहाँ पर राज करूँगी। और वो दोनों लड़कियां जो उसके साथ होती हैं वो भी उसे ग्रीट करती है कि आज से आप यहाँ की रानी हैं। वो दोनों लड़कियां उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि आज से आप यहाँ की रानी हैं और हम आपको रानी स्वीकार करते हैं, ये कहती हैं। और जैसे ही वो रानी बनती है वो तो पावर में आ जाती है। अगले दिन वो उन दोनों को बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी पे हो। अगर तुम दोनों ने मुझे धोखा दे दिया तो, जिस पर वो दोनों कहती है कि हम कुछ समझे नहीं। वो कहती है कि तुम लोग आगे चल के मुझे धोखा भी दे सकती हो। वो मना करते हैं, जिस पर वो कहती है कि मैं कैसे यकीन करूं। हाँ, अगर तुम मुझे यकीन दिला सकती हो, अगर तुम दोनों शादी कर लो तो। वहीं हमें दूसरी तरफ हमारे मेल लीड का सीन दिखाया जाता है। वो उठता है और कहता है कि अरे मैं तो मिशन में था ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और उसकी बॉडी की सारी यादें याद करने लग जाता है कि किस तरह से वो लड़का एक बेवकूफ़ होता है और एक लड़की के प्यार में भागता भागता रहता है और वो उसे फंसाकर नदी में गिरा देती है और मार डालती है। ये सब कुछ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके करती है। अब वो उठ जाता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। पर उसके पापा कहते हैं कि हम अब ये सगाई तोड़ देना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा बेटा तो एक नंबर का पागल है। हम इससे अब और सगाई नहीं करना चाहते हैं और उन्हें बहुत कुछ सुनाने लग जाते हैं। उसके पापा भी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी सगाई टूट जाएगी इस तरह से तो। पर फिर वो उठकर कहता है कि अच्छा तुम सगाई तोड़ना चाहते हो पर तुम अपने किए याद रखना। जिस पर वो कहती है कि ऐसा क्या किया है। वो बताता है कि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें भी हिसाब देना होगा। उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है, वो भी शादी वाले कपड़े पहन करके, क्योंकि आज उन दोनों की शादी होती है। वो कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो बेवकूफ़ कहीं के। अब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि जल्दी करो और इससे सगाई तोड़ दो ताकि हम शादी कर सके। इस बेवकूफ़ को देख देख के मैं तंग आ गया हूँ। थियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़के को किक कर देता है और वो ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। उसके सारे गार्ड्स, उसके अंकल वगैरह सब देखते ही रह जाते हैं। पर थियो के पापा कहते हैं कि बस कर दो, अब रुक जाओ, तुम्हें सगाई तोड़ देनी चाहिए क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बर्डन हैंडल नहीं कर सकता हूँ। वो लोग तो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये लोग हार मान ही गए और उनके सामने पेपर्स रख देते हैं, जिस पर थियो साइन तो कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम पछताओगी। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं भी देखती हूँ मेरे छोड़ने के बाद तुमसे कौन शादी करती है। और ये कहकर उसके पापा और वो सब खूब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पर वहीं पर ही शाही दरबार से एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। उसके पापा बहुत बुरी तरीके से डरते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, हमसे जो कोई भी गलती हो गई हो, और बहुत ज़्यादा माफिया मांगने लग जाते हैं। वो लोग भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ इसने ज़रूर कोई गलती की होगी तभी तो इसके पास ऐसा फरमान आया है, वरना किसी को ऐसा फरमान थोड़ी ना मिलता। और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। पर शाही दरबार का आदमी कहता है कि बस कर दो, तुम लोग और कितना बकवास करोगे। मैंने अभी शाही फरमान पढ़ा नहीं है और तुम लोग अभी से अपनी बकवास शुरू कर चुके हो। चुपचाप नील डाउन हो जाओ और मेरी बात सुनो। और शाही फरमान पढ़ने लग जाता है कि थियो को शाही महल की 2 औरतों से शादी करनी होगी। जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और ये कहकर वो सब सारे पेपर्स और ज्वेलरी उसके हाथ में रख देता और कहता है कि ऑर्डर ज़रूर फॉलो करना। उनके जाने के बाद उसके पापा कहते हैं कि देखा, तुम्हें छोड़ते ही मेरे बेटे के पास 2 ऑफर आ गए हैं। पर वो अपने पापा को रोकते हुए कहता है कि पापा रुक जाओ, आप ये क्या कर रहे हो, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, आप मेरे से कैसे कह सकते हो। जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरा भला, और उसके बारे में और कहीं सारी बातें कहने लग जाते हैं। जिस पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और चैलेंज भी लगा लेते हैं कि देखते हैं हम दोनों में से किसकी वाइफ ज़्यादा खूबसूरत होगी, क्योंकि मुझे तो 100% यकीन है तुम्हारे लिए एक भद्दी मोटी और 1000 किलो की औरत ही आएगी और कुछ भी नहीं आने वाला है। और उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। थियो अपने पापा से कहता है कि पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, शाही महल से ऑर्डर आ चुका है और अगर हमने पूरा नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। जिस पर वो कहता है कि मैं भाग जाऊँगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। वो कहते हैं कि जहाँ भी जाना हो जाओ, लेकिन मुझे पक्का पता है वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे।
अब हमें क्वीन का सीन बताया जाता है जिस पर मेड उससे पूछता है कि आपने उस बेवकूफ़ को ही उनके लिए क्यों चूज़ किया है, जिस पर वो बताती है कि जेड और माया बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल लेडीज़ है, वो उस जैसे शख्स को कभी भी चूज़ नहीं करेगी। अगर उनकी वफादारी चेक करनी है तो हमें ऐसा करना ही होगा, उसके जैसा बेवकूफ़ इंसान को भला कौन चूज़ करेगा। वो ज़रूर ना करेगी या कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी और वो मेरे खिलाफ जाएगी, यही मौका होगा और इस तरह से मैं उनको बंदी बना सकती हूँ और इस राज्य से हटवा सकती हूँ और मैं उनको अच्छे से सबक भी सिखा सकूंगी। ओह माय गॉड, ये क्वीन कितनी ज़्यादा बुरी है ना। ये अपनी ही अच्छी सेविकाओं के साथ में इतना ज़्यादा बुरा बिहेव करी, जो उसके साथ में इतना अच्छा रही, इतनी लॉयल रही, उसकी वजह से ही तो वो राज्य हाथ आ पाई और अब वो उनके साथ ही ऐसा कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर दूसरी तरफ थियो अपने पापा से कहता है कि मैं ये शादी जाकर तोड़ दूंगा और क्वीन से कह दूंगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि अच्छा, क्वीन से तुम जाके कहोगे कि ये शादी तोड़ना चाहता हूँ और वो कहेगी तोड़ दो, इतना आसान है क्या। जिस पर वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैंने पास्ट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, वो अब काम आ जाएगी। मैं लोहा बनाऊंगा, नमक बनाऊंगा, शक्कर बनाऊंगा और ये सब कुछ करके तो मैं क्वीन का दिल जीत लूंगा और अपनी विश पूरी करवा लूंगा, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजें थी ही नहीं। यस। जिस पर उसके पापा तो सोचते हैं कि ये अभी भी एक नंबर का बेवकूफ़ और गधा ही है और कहते हैं कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ। जिस पर वो कहता है कि पापा मैं भी आता हूँ और उसके पीछे चला जाता है। अब वो बाहर घूम रहा होता है। अब जब वो बाहर बाजार में घूम रहा होता है तो वहीं जेड और माया भी आ जाती है और उसे देख लेती है। वो जाकर ब्राउन शुगर खरीदता है, जिस पर वो कहती है कि क्या ये ब्राउन शुगर क्यों खरीद रहा है, भला कैसा मर्द है जो ब्राउन शुगर में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जिस पर दूसरी वाली कहती है कि इतना बुरा भी नहीं है। वो कहती है कि क्या तुम्हें उससे शादी करके उसके बच्चे पैदा करने हैं। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो वो कहती है कि तो इसे हटाने का कोई प्लान सोचो। और जब वो देखता है कि ब्राउन शुगर तो ब्राउन है तो वो कहता है कि क्या आपके पास कुछ वाइट नहीं है। तो वो मना कर देती है। वो वहाँ से चला जाता है और नमक देखता है। नमक ज़्यादा नहीं खरीद पाने की वजह से वो वहाँ से भी थोड़ा सा लेके चला जाता है और अब फायरवुड भी खरीदता है। वो लड़कियाँ सोचती है कि ये कैसा आदमी है जो कभी नमक, शक्कर और फायरवुड खरीद रहा है, इसे इन सब से क्या काम होगा और हमें कैसे बेवकूफ़ के पीछे फंसा रहे हैं। अब थियो तो मज़े में जंगल की तरफ जा रहा होता है। वो दोनों भी उसका पीछा करती हैं और देखती है जाकर कि थियो तो जंगल में पत्थर तोड़ रहा है और तोड़ करके कुछ इकट्ठा कर रहा है। जिस पर वो कहती है कि बेवकूफ़ पत्थर क्यों तोड़ रहा है और सुबह से कर क्या रहा है, और दोनों अपना फेस कवर करके उसके सामने चली जाती है। वो कहता है कि तुम दोनों सुबह से मेरा पीछा कर रही हो, आखिर चाहती क्या हो। जिस पर वो सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि हम सुबह से इसका पीछा कर रहे हैं, और वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। थियो भी फाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और उन दोनों को काफ़ी देर तक हराता ही रहता है। उसके बाद में वो उनकी फाइटिंग स्किल देख करके एक बार के लिए तो हार जाता है और खुद को खुद ही रस्सियों से बांध लेता है और कहता है कि मैं हार गया लेडीज़, अब मुझे माफ़ कर दो और मुझे मारो मत। पर वो कहते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। जब वो दोनों अपने चेहरे का मास्क हटाती है तो वो देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जिस पर वो कहता है कि अब चाहो तो मुझे मार डालो, तुम दोनों इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें देखने के बाद तो मुझे मार भी दिया जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। जिस पर वो दोनों कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। अब वो पूछती है कि तुम सुबह से कर क्या रहे हो इन पत्थरों के साथ तोड़ तोड़ के। जिस पर वो बताता है कि मैं सुबह से ऐसे ही पत्थर नहीं तोड़ रहा हूँ, ये खास तरह के पत्थर हैं, इससे मैं नमक बनाने वाला हूँ। वो सोचती है कि भला पत्थर से कोई नमक कैसे बना सकता है। वो कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, ज़रा आप चेक भी तो करो, और उन्हें बनाकर लाइव एग्जाम्पल दिखाता है। वो सारा दिन मेहनत करता है और शाम को जाके वो बना ही देता है। जिस पर वो दोनों चखती है और कहती है कि हाँ ये वाकई में नमक ही है। और वो दोनों कहती है कि तुम इसे बाहर बेच नहीं सकते हो, ये क्राइम है। जिस पर वो कहता है कि मैं बेवकूफ़ थोड़े ही ना हूँ जो ऐसा क्राइम करूँगा और मरने की कगार तक पहुँचूंगा। मैं तो इसे क्वीन को जाकर दे दूंगा और उनसे एक विश मांग लूँगा। जिस पर वो कहता है कि क्वीन से क्या विश मांगना चाहते हो तुम। वो बताता है कि क्वीन ने मेरी शादी किसी के साथ तय कर दी है, मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। जिस पर वो पूछती है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। वो बताता है कि मुझे लगता है वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बदसूरत, मोटी और गंदी होगी। ये सुनकर तो उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है, पर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि क्या। और वो कहता है कि मैं एक फ्री लव चाहता हूँ, मुझे अच्छी और खूबसूरत लड़कियाँ चाहिए बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से अब चले जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कहती है कि अगर
इसे पता चल गया ना कि हम दोनों ही वो लड़कियां हैं तो वो कभी भी शादी से मना नहीं करेगा। लेकिन ये तो अच्छी बात है, वो इतनी मेहनत कर रहा है शादी से इनकार करने के लिए, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और दोनों इस बात पे राज़ी हो जाती हैं। आज का एपिसोड यहीं तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।